हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटीपीसीआर, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय आरटीपीसीआर? रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। एंड आरटीपीसीआर का मतलब जो एक और फुल फॉर्म होती है, दैट इज योर, जस्ट 1 मिनट, दैट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, राइट। बट जो आज की जो वाली इस वीडियो है, हम इसमें देखेंगे अपना रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लो, आरटी की रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। अब ये रियल टाइम पीसीआर है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, हम पीसीआर में हम इसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि मैंने पिछली मेरी एक वीडियो थी पीसीआर से रिलेटेड। अगर जिसने पीसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को जाके देख सकता है, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। और जिसने देख ली है या जिसको आता है कॉन्सेप्ट, तो सुनो। जो पीसीआर होता है, हमें पता है कि वहां पर क्या होती है, एक जो डीएनए होता है हम उसका एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। एक डीएनए से दो डीएनए, दो से चार, ठीक है, चार से फिर छह, मतलब ऐसे उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है। स्टार्टिंग में मेरा पेरेंटल डीएनए 1 था, बट उससे मैंने बहुत सारी क्या करा दी, कॉपीज बनवा दिए। तो उसके 2, 4, 6, 8 ऐसे मेरे को बहुत सारे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। जब हम लगातार पीसीआर साइकिल चलाते रहते हैं। बट क्या होता है कि मान लो मैंने एक पीसीआर की साइकिल, ये मशीन है पीसीआर की, और मैंने क्या है, अपना सैंपल लगा के छोड़ गई मैं, है ना। तो अब क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि वो पीसीआर चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरे को बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि शायद पीसीआर चल रहा है और मेरे प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहे हैं। बट जरूरी नहीं है, क्या पता मेरी पीसीआर जो है, पीसीआर मशीन, वो अंदर उसमें कुछ चेंजेस आ गए हो, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा सिंथेसाइज हो गया है, या प्रोडक्ट चल रहा है, या फिर उसकी सिंथेसिस स्टॉप हो गई है। तो इससे हम आरटी-पीसीआर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या हमारी पीसीआर जो है ऑनगोइंग है या नहीं है। हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो आरटी-पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं, आरटी-पीसीआर कैन बी चेक आउट बाय रियल टाइम पीसीआर बाय एनालाइजिंग ऑनगोइंग पीसीआर, ठीक है। क्या होता है कि पीसीआर कुछ कुछ ऐसे रीजंस और सर्टेन कंडीशंस हो जाती है जब हमारी पीसीआर जो है ना, उसके प्रोडक्ट्स बनने स्टॉप हो जाते हैं। जैसे ऐसे क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इट माइट बी आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो, या फिर प्राइमर आपका क्या हो गया, डीनेचर हो गया हो। तो ऐसे भी कुछ रीजन हो सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो आपका अल्टर्ड हो गया है ना, चेंज हो गया, रुक गई आपकी साइकिल। तो अपनी साइकिल को देखने के लिए क्या कि वो चल रही है नहीं चल रही है, हमारे प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, टू एनालाइज पीसीआर ऑनगोइंग है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आरटी-पीसीआर करते हैं, ठीक है। अब मैं बाहर से देखने से मुझे कैसे पता लग जाएगा कि पीसीआर चल रही है या नहीं चल रहा है, मेरा प्रोडक्ट जो मैंने जीन डाला है वो उसके बहुत सारे नंबर डीएनए के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। वो सब हम किसकी हेल्प से देखते हैं, बाय यूजिंग द आरटी-पीसीआर, ठीक है। अब देखो, आरटी-पीसीआर में सबसे पहले देखो एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आरटी-पीसीआर हमें जो है उसके हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बाय मॉलिक्यूलर बीकॉन, बैकॉन भी बोलते हैं। देखो, मोलिकुलर बैकॉन की हेल्प से हमें पता लग जाता है कि मेरी पीसीआर इज ऑनगोइंग और नॉट। हाउ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कैसे पता लगता है, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो मॉलिक्यूलर बैकॉन, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूलर बैकॉन है, ये एक तरह का आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज योर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये देखने में सिंगल स्टैंडर्ड लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता तो वो कुछ इस तरह का होता, राइट। बट इट इज लुकिंग लाइक अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना। जस्ट 1 मिनट, तो लुक हेयर, एक मिनट में कलर ले लेती हूँ, ये चेंज नहीं हुआ है, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो है इसका ऊपर वाला देखो, ये इस तरह का आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। बट क्या हो गया है, इसमें लूप्स बनना स्टार्ट हो गया है। क्या बन गया इसमें, लूप। लूप कैसे बना है, जस्ट 1 मिनट, सी है कि आपका ये जो डीएनए है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया उसने। अब ये इस तरह का बनाया क्यों है, लूप क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे होंगे। इधर ए है तो इधर टी होगा, इधर जी है तो सी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सी है तो इधर जी होगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनके बीच में पेयरिंग होगी, जिससे कि वो स्ट्रेट की जगह क्या हो गए, आपका एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे, ठीक है, इसकी वजह से। तो अगर आपका जो मॉलिक्यूलर बीकॉन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन योर आरटी-पीसीआर। तो आरटी-पीसीआर में केवल हम मॉलिक्यूलर बेकॉन से यूज कर सकते हैं, नो, वी ऑल्सो यूज योर टेकमैन, ठीक है। हम ये कुछ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें बेसिकली बता देते हैं कि आपका पीसीआर इज ऑनगोइंग और नॉट, पीसीआर इज ऑनगोइंग और नॉट, ठीक है।
सी है। तो जो मैंने बताया मॉलिक्यूलर बेकन है दैट हैव अ लूप रीजन। अब मैंने बता दी लूप रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे होंगे, ए टी होगा, इधर जी सी होगा, तो उनके बीच में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई है ना, इधर आपका जैसे टी होगा तो इधर ए होगा, इस तरह से लूप रीजन है। और यहाँ पे भी क्या है आपका स्टेम रीजन, दिस इज योर स्टेम रीजन, देखो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज स्टेम रीजन। अब इसमें जो मेन चीज आपको देखनी है वो है क्यू एंड एफ। क्यू इज हेयर, क्यू, इसका क्यू का मीनिंग क्या है, क्यू इज योर क्विंचर, क्विंचर बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग हो सकती है। एंड एफ इज योर फ्लोरोफोर, एफ इज योर फ्लोरोफोर, ठीक है, फ्लोरोफोर। अगर मैं इसको थोड़ा क्लीन आउट करके आपको फिर से दिखा देती हूँ, इसमें जो स्ट्रक्चर देखो, अगर जिसको ये समझ आ गया तो उसको पूरा समझ आ जाएगा टॉपिक, ठीक है, इसलिए मैं इस पर बार बार फोकस कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर में दिखा रही हूँ दैट इज योर फ्लोरोफोर। अब फ्लोरोफोर का नाम क्या है, जैसे नाम से ही पता लग जाता है, फ्लोरोफोर जो होता है ये आपके रेडिएशंस इमिट करता है, क्या इमिट करता है, रेडिएशंस। और उन रेडिएशंस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसके पास में है। तो फ्लोरोफोर के पास में कौन है, क्विंचर, तो क्विंच कर लेगा वो उसको, ठीक है। तो फ्लोरोफोर क्या करता है, आपके रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। बट क्योंकि फ्लोरोफोर के पास में कौन है, क्विंचर, तो वो सारी के सारी जो भी ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, योर क्विंचर। तो आपका फ्लोरोफोर जो होता है इट रिलीजिंग और यू कैन से इमिटिंग व्हाट, फ्लोरिसेंस, एंड इट इमिटिंग द इमिटेड फ्लोरिसेंस। और उसको कौन क्विंच कर लेगा, दैट इज योर क्विंचर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर मेरा फ्लोरोफोर है और यहाँ मेरा क्विंचर है, ठीक है। अभी तो इसमें ये इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, ये अभी आपका लूप लाइक रीजन बना रखा है इसने, स्टेम लूप लाइक। बट जब इसको मैं टेम्परेचर दूंगी तो वो अपना सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, और जब अपने सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा तो ये वाला खुल जाएगा थोड़ा, है ना, ये जो यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका ओपन होकर क्या बन जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। जब सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो ये वाला रीजन कौन सा है, आपका फ्लोरोफोर है। तो फ्लोरोफोर अभी मैंने बताया वो क्या इमिट करता है, दैट इमिट द रेडिएशंस, बेसिकली इमिट करता है फ्लोरिसेंस। और उस फ्लोरिसेंस को कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन क्विंस करता है, योर क्विंचर, ठीक है। जब फ्लोरो जो आपका फ्लोरोफोर के पास में अगर क्विंचर है तो वो सारी फ्लोरिसेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है तो आपका क्विंचर तो दूर हो गया। अब ये दूर हो गया तो क्या इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसकी फ्लोरिसेंस को एब्जॉर्ब कर सके, नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों जब पास पास होते हैं तब क्या करता है, फ्लोरोफोर जो अगर अपनी रेडिएशन इमिट कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो जब मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे ये फ्लोरोफोर जो है वो पास में है क्विंचर के, तो जब ये रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसे कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्विंचर। बट यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्विंचर जो है आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारी जो भी फ्लोरिसेंस फ्लोरोफोर रिलीज करेगा वो हमें दिखती रहेगी, क्योंकि ये सारी जो रेडिएशन हैं जो भी आपके फ्लोरिसेंस उनको एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा क्विंचर, तो हमें ये सारी की सारी क्या दिखाई देने लग जाएंगी, फ्लोरिसेंस। तो यही पूरा सिंपल एक फंडा उन्होंने यूज किया है, ठीक है, क्या होता है और हम इसमें क्यों बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसको पूरा टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि हमने बेसिक पूरा समझ लिया, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बच्चों को इसी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर किसी को ये वाला जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ आ गया है तो अब उसको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो मैं यहाँ पे मैंने क्या चला रखी है, पीसीआर चला रखी है ना। यहाँ पे मेरे एक डीएनए था, ठीक है, उस वो एक डीएनए यहाँ पर उसका सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हुआ होगा, फिर सिंगल सिंगल स्ट्रैंड से क्या होगा, फिर आपके डबल डबल, इससे सिंगल स्ट्रैंड से फिर डबल स्ट्रैंड्स बन रहे होंगे, है ना, इस तरह से डीएनए बनना, सिंथेसाइज हो रहा होगा। अब क्योंकि क्या है, हर साइकिल में अलग अलग डीएनए बन रहे हैं ना, बहुत सारे डीएनए बन रहे हैं। जब बहुत सारे डीएनए बन रहे हैं तो हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिल रहे हैं, है ना, एक टेम्पलेट, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, मतलब हमें बहुत सारे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसका फंक्शंस क्या है, देखो इसमें सुनो, जब भी आपका पीसीआर चलता रहता है तो आपको आपके न्यू न्यू डीएनए बनते रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो आपके जो डीएनए हैं वो थोड़े सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड की फॉर्म में मिलेंगे, है ना। जैसे पीसीआर चलता जा रहा है, डीएनए आपका बनता जा रहा है, बट वो अभी क्या है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। टेम्परेचर हाई है तो उसकी वजह से क्या हो गया, 52 के अप्रॉक्स जो टेम्परेचर है मतलब एनीलिंग के टाइम पर, तो अब ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड है। अब क्या होगा, जैसे ही मॉलिक्यूलर बेकन्स जो होते हैं, अब ये बात याद रखना, जब भी मॉलिक्यूलर बेकन्स अपनी इस वाली फॉर्म में होते हैं, इस वाली फॉर्म में होते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, ये फ्लोरीफोर कोई भी फ्लोरिसेंस इमिट नहीं करता है। फ्लोरोफोर जो होता है वो क्या करता है, फ्लोरिसेंस को इमिट नहीं करता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। फ्लोरोफोर जब अपनी इस वाली इनएक्टिव फॉर्म में होगा, अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होगा,
ये उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, तो वो कोई भी फ्लोरेसेंस इमिट नहीं करेगा। अगर फ्लोरेसेंस इमिट नहीं करेगा तो क्विंचर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि क्विंचर तो एब्जॉर्ब तभी करता है ना जब आपका फ्लोरेसेंस जो फ्लोरोफोर है वो फ्लोरेसेंस इमिट करता है। बट जैसे ही क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर क्योंकि चल रहा है पीसीआर मशीन में है, तो मैंने पीसीआर की मशीन के अंदर में अपने क्या डाल रखा है, मॉलिक्यूलर बेकॉन्स डाल रखे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स डाल रखे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेकॉन्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो अब ये डबल जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये लूप लाई वाला रीजन है, वो कैसा हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसका लूप वाला रीजन ऐसे खुल के ये क्या बना देगा, सिंगल स्टैंडर्ड। और यहाँ पे फ्लोरोफोर है एंड इस साइड पे इसका क्विंचर है। तो ये किसके साथ अटैच हो रहा है, बेसिकली ये आपका जो टेम्पलेट डीएनए है ना, पीसीआर में देखो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स बन रहे होंगे पीसीआर में, तो ये किसके साथ अटैच हो गया है, आपके टेम्पलेट डीएनए के साथ अटैच हो गया। कौन, आपका ये मॉलिक्यूलर बैकबोन। अब मॉलिक्यूलर बैकबोन में क्या है, एक साइड में मैंने बताया क्योंकि अब खुल गया है, तो एक साइड में तो फ्लोरोफोर होता है, एक साइड में क्विंचर होता है। देखो इधर आ गया आपका फ्लोरोफोर और यहाँ पे आया है आपका क्या, क्विंचर। ये देखो ये रहा आपका फ्लोरोफोर एंड क्विंचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने इसके साथ टेम्पलेट डीएनए के साथ क्या बना लिए, बॉन्डिंग बना लिए। अब मुझे बताओ, क्योंकि अब आपका क्विंचर बहुत दूर हो गया है, क्योंकि अब आपका इसमें क्विंचर जो है बहुत दूर हो गया, फ्लोरोफोर से बहुत दूर हो गया, देखो फ्लोरोफोर से बहुत दूर हो गया। तो अब जो ये रेडिएशंस इमिट कर रहा होगा, क्या ये क्विंचर इसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्योंकि क्विंचर बहुत दूर हो गया है। तो जितनी भी रेडिएशंस इमिट हो रही है वो हमें दिखाई दे जाएंगी, है ना, फ्लोरेसेंस इमिट होता दिखाई देगा। तो अब सोचो, मैंने ऐसा कोई मॉलिक्यूलर बेकॉन्स का केवल एक मॉलिक्यूल ऐड नहीं किया, ऐसे मैंने थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऐड किए। जब मैंने मॉलिक्यूलर बेकॉन्स के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऐड किए, तो ये थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हर डीएनए के स्ट्रैंड से जाके चिपक जाएंगे, है ना, हर टेम्पलेट डीएनए के साथ जाके चिपक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे जितनी भी मेरी पीसीआर साइकिल तो चलती जा रही है, पीसीआर साइकिल चलती जा रही है, तो बहुत सारी आपके क्या बन रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। तो उन सबसे कौन अटैच होता जा रहा है, आपका ये आपका मॉलिक्यूलर बेकॉन्स, इसका ये क्विंचर एंड, दिस इज योर फ्लोरोफोर एंड, क्विंचर एंड फ्लोरोफोर एंड। अब क्योंकि फ्लोरोफोर क्या कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, फ्लोरेसेंस इमिट कर रहा है। और ये फ्लोरेसेंस कब इमिट करता है, ये ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका टेम्पलेट के साथ आपका ये मॉलिक्यूलर बेकॉन्स अटैच होता है, तभी आपका फ्लोरोफोर फ्लोरेसेंस इमिट करता है, ठीक है। अपनी इनएक्टिव स्टेट में, वो ये वाली जो मैंने स्टेट दिखाई है, दैट इज योर इनएक्टिव स्टेट ऑफ फ्लोरोफोर। ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्लोरोफोर रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है। ये इमिट कब करता है, जब बेसिकली आपका फ्लोरोफोर किसके साथ अटैच हो जाता है, टेम्पलेट डीएनए के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तभी आपका जो फ्लोरोफोर है वो क्या इमिट करता है, आपकी फ्लोरेसेंस इमिट करता है, ठीक है। तो अब सोचो, जितने आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड, उतने ही आपके क्या है, मॉलिक्यूलर बेकॉन्स ऐड होंगे। इतने ही जब मॉलिक्यूलर एंड आपके जो बेकॉन्स है वो एंड होंगे, तो इतना ही फ्लोरेसेंस आएगा, है ना। क्योंकि जितने, देखो अब मैं यहाँ बता देती हूँ, जितने यहाँ पे एक मिनट, जितने देखो, जितने डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड, जितने डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड, उतने ही मॉलिक्यूलर बेकॉन्स जो हैं वो किस पर अटैच हो जाएंगे, आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। मतलब ये आपके क्या है, ये आपके हैं आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वहां पे कौन अटैच हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बेकॉन से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर क्विंचर है, यहाँ फ्लोरोफोर है, यहाँ क्विंचर एंड पे या फ्लोरोफोर। तो जितने आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड, उतने ही आपके फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, उतनी ही क्या होगी, फ्लोरेसेंस इमिट हो रही होगी, और उसे कौन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा, क्विंचर। तो हमें इतनी ही फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इतना अगर अपना आपका जितना प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है, यानी कि ये हमें क्या बता रहा है, जितना आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स बन रहे होंगे, हमें इतनी ही फ्लोरेसेंस मिल रही होगी, इजंट इट, एम आई राइट, कि जितने आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही होगी, जितने टेम्पलेट स्ट्रैंड बन रहे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको इतनी ही फ्लोरेसेंस इमिट होती हुई दिखाई दे रही होगी, एम आई राइट। क्यों इतनी ही फ्लोरेसेंस इमिट होती क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इतनी ही मॉलिक्यूलर बेकॉन्स ऐड किए हैं, और इतनी ही जितने भी आपके मॉलिक्यूलर बेकॉन्स है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बाइंड कर गए होंगे, और हमें इतनी ही फ्लोरेसेंस आ रही होगी। तो ये जो आरटीपीसीआर है वो बेसिकली हमें क्वांटिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट भी बता रही है कि आपके कितने टेम्पलेट स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं, है ना। अगर फ्लोरेसेंस निकलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड बन रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे हैं, तभी तो हमारा मॉलिक्यूलर बेकॉन्स टेम्पलेट पर अटैच हो रहा है। अगर टेम्पलेट पर अटैच हो रहा है तभी तो फ्लोरेसेंस आ रही है। बट मान लो मुझे 2 घंटे से एक ही फ्लोरेसेंस आ रही है, ना तो उसकी जो मतलब जो एब्जॉर्ब, मतलब वो इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, फ्लोरेसेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इंटेंसिटी जो है फ्लोरेसेंस की वो इमिटी नहीं, मतलब इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड बनना रुक गए हैं।
है ना, सिंथेसिस हमारी जो पीसीआर में कुछ बेसिकली अल्टर्ड हो गया, उसमें कुछ हॉल्टेड हो गया है वो, है ना, रुक गई है मशीन, तभी तो आपके टेम्पलेट स्टैंड नहीं बन रहे होंगे। अगर आपके टेम्पलेट स्टैंड ही नहीं बन रहे होंगे तो मॉलिक्यूलर बीकॉन्स भी ऐड नहीं हो रहे होंगे, तो वो ऐड नहीं हो रहे तो आपको इतना फ्लोरिसेंस भी नहीं मिल रहा है ना। तो आरटीपीसीआर बेसिकली क्वांटिटी भी बता देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्यू पीसीआर, यानी क्वांटिटेटिवली पीसीआर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी टेम्पलेट स्टैंड की सिंथेसिस को भी बताता है, ठीक है। So therefore we also call a RT-PCR as a quantitative PCR, right? Quantitative PC, क्वांटिटेटिव पीसीआर, ठीक है। आई होप आपको ये आरटीपीसीआर समझ आया होगा, हम आरटीपीसीआर को यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मोलिकुलर बीकॉन्स क्या है, और रियल टाइम पीसीआर से कितना टाइम में हमारी केमी ये जो भी पीसीआर चल रहा है हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, और आरटीपीसीआर को हम क्वांटिटेटिव पीसीआर यानी क्यूपीसीआर भी बोल रहे हैं ना। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं, आपको ये आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। ये डायग्राम मैंने यहाँ से लिया है, इस मतलब ऑनलाइन सोर्स गूगल से लिया है, बायोसाइंस से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। और आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसी ही वीडियो देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन।